हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं BIS के अनुसार ड्राइंग शीट की विनिर्दिष्ट साइज के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले एक ड्राइंग शीट बनाएंगे। पहले कौन से ड्राइंग शीट बनाएंगे? देखिए, हम एक ड्राइंग शीट बनाएंगे। जैसा हमारा ड्राइंग शीट होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे ये सबसे जो बड़ी वाली ड्राइंग जो शीट होती है, ये पूरा टोटल आपका A0 होगा। क्या होगा? A0। जब A0 को दो भाग में डिविजिबल कर देंगे, तो दो भाग में डिवाइड करेंगे तो ये A1 बन जाएगा, ये A2 बन जाएगा। ठीक है, फिर A2 को क्या करेंगे, टू टाइम्स में हम डिविजिबल कर देंगे तो ये हमारा A3 बन जाएगा। A3 को हम दो भाग में डिविजिबल कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका A4 और ये बन जाएगा A5। A5 को जो दो भाग में डिवाइड करेंगे तो ये A6 हो जाएगा, ये भी A6 हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में बात आई? मतलब A0 को ऐसे करके ये हमने सिंप्लीफिकेशन किया है ओनली। ठीक है, बस थोड़ा सा हमने अभी बताया हुआ है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अब हम बात करते हैं, कल हम जो आपको पढ़ाए थे उसके बारे में ही हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कैसे चर्चा करेंगे साथ साथ आप लिखते चलिएगा। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें, देखिए आपको हम इसमें क्या बताने वाले हैं कि A1 A0 का एरिया कितना होता है। एरिया के बारे में बात करने वाले हैं। एरिया वैसे बहुत ही कम लोग को इसमें मालूम होगा। फिर A0 का एरिया क्या होता है, A2 का एरिया क्या होता है, ये सब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जो मेजरमेंट होता है मिलीमीटर में, वो तो मिलीमीटर में सबको पता होता है, लेकिन अगर एरिया पूछ देगा तो बहुत से लोग डाउट में रहते हैं, जिनको पता नहीं रहता है। तो हम आज एरिया के बारे में और कैसे याद करना है उसके बारे में एक बार फिर से हम रिपीट करके आपको मैं इस पर करा रहा हूँ, कम से कम आपको याद हो जाए, एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे। आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम अपने चैनल पे वीके स्टेट 2.0 पे हम वीडियो पब्लिश करते हैं। मान लीजिए हमारा व्यू आ गया 215 व्यू, 216 व्यू, है ना, डेफिनेटली आ गया, तो कृपया करके हाथ जोड़ कर आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए वीडियो को। थोड़ा मुझे भी मोटिवेट मिलता है। कमेंट करिए कि हाँ सर सही वीडियो बनाइए। ठीक है, चलिए ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं, आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अब चलते हैं, जो हमारा डायमेंशन होता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए। अगर हम बात करें, पहली बात कि पहले हम थोड़ा सा हम बड़ा ले लेंगे, यहाँ से हम नोट करते हैं। पहले हम लिखेंगे टर्म जो होता है, उस टर्म के बारे में लिखेंगे। तो हेडिंग डालिएगा, पहला लिखिएगा पद। पहला क्या लिखिएगा? पद लिखिएगा। क्लियर है ना? तो पहला हेडिंग डालिए पद, यहाँ से स्टार्ट करिए। तो पहला हेडिंग डालिए पद। क्या डालेंगे? पद डालेंगे। कैसे याद करना है वो हम आपको बताएंगे। पद, ठीक है। पद के बारे में यहाँ डाल दीजिएगा आप एरिया। क्या डालिएगा? एरिया, जिसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। एरिया डालिएगा। ठीक है, क्या डालिएगा? एरिया डालिएगा इसमें। क्लियर है? आपको साफ दिखाई दे रहा है दोस्त मेरे? एक मिनट होल्ड करिए आप। अब शायद साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए पद हो गया, उसके बाद क्षेत्रफल हो गया जिसको एरिया बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा, हमने लिखवाया था कि कटी शीट की माप। कैसे याद करना है हम सब बताएंगे। कटी शीट की माप, तो कटी शीट की माप को हम मिलीमीटर में मेजर करते हैं, यह तो आपको पता होगा। ठीक है, एक होता है बिना कटी हुई शीट की माप। बिना कटी शीट की माप, ये भी किस में है? mm में है, मिलीमीटर में है। क्लियर है दोस्त मेरे? अब हम बात करते हैं कटी शीट की माप को, इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं ट्रिम्ड साइज बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ट्रिम्ड साइज बोल देंगे। क्लियर है? इसको बोलेंगे अनट्रिम्ड साइज। क्या बोल देंगे? अनट्रिम्ड साइज बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अनट्रिम्ड साइज बोल देंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पद की। तो जो पहला हमारा टर्म होता है वो क्या होता है? A0 होता है। आपको पता है
क्या होता है, A0 होता है। A0 की अगर एरिया की बात करें तो इसका जो एरिया होता है नियर अबाउट 1 मीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर स्क्वायर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है, एरिया में लिख दिया। क्लियर है, पहले एरिया लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद कटी शीट की माप लिख लेता हूँ। कैसे याद करना है उसके बारे में आपको बता दूंगा। क्लियर है। अगर हम A1 की बात करें तो A1 का जो हमारा एरिया होता है ये 0.5 मीटर स्क्वायर होता है। अब 0.5 मीटर स्क्वायर को यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो भैया मेरे 0.5 तो होगा ही होगा। तो 10,000 का हम मल्टीपल कर देंगे इसमें, कितने, 10,000 का। तो जब 10,000 का मल्टीपल करेंगे दोस्त मेरे तो कितना आ जाएगा, 5,000। कितना आ जाएगा, 5,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों हम करेंगे, क्योंकि भैया मीटर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर है यानी 100 का स्क्वायर यानी 10,000। क्लियर है दोस्त मेरे, समझ में आ ही रहा होगा ये बात पूरी। A2, अगर हम A2 की बात करेंगे तो A2 का कितना होता है, A2 का जो होता है एरिया 0.25 मीटर स्क्वायर। अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2500 सेंटीमीटर। क्लियर है नहीं, 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, बिल्कुल। इसी तरह से अगर हम A3 की बात करें, तो A3 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.125 मीटर स्क्वायर। और यदि सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर। भैया मेरे ये जो लिखवा रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एरिया का भी पूछा नहीं है, लेकिन यहीं A0 का एरिया पूछा हुआ है। अगर पूछ देता A2 का एरिया बताओ तो आप अगर किए नहीं रहेंगे तो क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे। इसलिए इसको जो पढ़ा रहा हूँ इसको आप अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, ठीक है। A3 हो गया। अब हम देखते हैं A4 की। A4 तो A4 का जो एरिया होता है दोस्त मेरे लिखिएगा 0.0625। क्या लिखिएगा, 0.0625 मीटर स्क्वायर होता है। यदि सेंटीमीटर में इसमें कन्वर्ट कर दूंगा तो आप लिखिएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके बाद अगर हम A5 की बात करते हैं तो A5 की जो हमारी वैल्यू होती है कितनी हो जाएगी, A5 की जो वैल्यू हो जाएगी तो ये हो जाएगा हमारा 312.5, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.03125 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, हमने इधर लिख दिया सेंटीमीटर को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया A0 का, ये हमारा हो गया A1 का, ये हमारा हो गया A2 का, ये A3 का एरिया हो गया, ठीक है। A3 का एरिया हो गया, ये हो गया A4 का एरिया, ये हो गया A5 का एरिया। क्लियर है ना, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ये हमारा टर्म हो गया, ये हमारा एरिया हो गया। क्लियर है दोस्त मेरे, क्लियर है। अब याद कैसे करेंगे इसके बारे में चर्चा कर लें थोड़ी सी। याद कैसे करेंगे इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए A0 यानी फर्स्ट तो याद करना पड़ेगा कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। A1 कैसे याद करेंगे, इसको हाफ करेंगे ना, 1 को हाफ करेंगे तो 0.5 होता है तो मीटर स्क्वायर। A2 कैसे याद करेंगे, और 10,000 के गुणा करके आप सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल सकते हैं। A2 कैसे याद करेंगे, इसका आधा करेंगे तो 0.5 का आधा होता है 0.25 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। A3 कैसे करेंगे, इसी को डिविजिबल करेंगे 2 से तो 125 आ जाएगा भैया मेरे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 यानी 0.125 मीटर स्क्वायर। A4 कैसे निकालेंगे, इसको डिविजिबल करेंगे तो 0.0625 मीटर स्क्वायर। इसे डिविजिबल करेंगे तो 0.3125 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और सेंटीमीटर में आप इतना कर देंगे। तो आप स्टार लगा कर लिखिएगा, A5 की वैल्यू को स्टार लगा कर लिखिएगा क्योंकि लास्ट ही पूछ सकता है ये क्वेश्चंस में। एक ये लिखिएगा, एक स्टार ये मारिएगा A3 की वैल्यू को, ठीक है। क्लियर है ना। तो कैसे आपको याद करना है, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट याद करना है, सबको हाफ हाफ करते चले जाना है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली ये मुझे याद हो जाएगा, ठीक है दोस्त मेरे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कटी शीट की माप।
कि कटी सीट की माप को हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, कैसे याद करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे कि कटी सीट की जो माप होती है इसको कैसे मेजर करते हैं। तो पहला जो पॉइंट होता है, पहला आपको याद रखना है कि 841 गुणा 1189 मिलीमीटर। बात को समझिएगा मेरे, ये मिलीमीटर में होगा। किस में होगा? मिलीमीटर में होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा मिलीमीटर में होगा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाला A0 का हम याद रखेंगे, 841 गुणा 1189 mm। अब क्या करेंगे, 1189 को हाफ करेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो 2 पाँचे 10, 2 नवा 18 और 2 चौको 8, रिमाइंडर को छोड़ देंगे तो 594 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त मेरे? 594। इसको ऐसे यहाँ पे हम लिख देंगे, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। फिर जो फर्स्ट वाला पॉइंट, जो सेकंड वाला पॉइंट है, इसको फिर आधा करेंगे तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, ठीक है, और 0। फिर इसके बाद इसको ऐसे ही यहाँ हम लिख देंगे। फिर इसका आधा करेंगे तो इसका आधा करेंगे तो 2 दूना 4, 2 नवा 18, 2 सात 14, 297 आ जाएगा। फिर इसको ऐसे ही हम लिख देंगे, क्रॉस करके लिख देंगे। क्लियर तो हो ही रहा होगा बात, बताइए, ये तो क्लियर हो ही रहा होगा आप लोग को, ठीक है। फिर इसका आधा करेंगे तो 210 हो जाएगा और इसको ऐसे ही हम यहाँ पे 297 लिख देंगे। ये पूरा जो इतना है सब mm में है। किस में है दोस्त मेरे? सब mm में मैं लिख रहा हूँ, सब डायमेंशन mm में है। फिर इसको आधा करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, है ना, 2 8 जा 16। क्लियर है? रिमाइंडर छोड़ देंगे और 210 को ऐसे लिख लेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सर ने इसको बताया अभी। क्लियर है दोस्त मेरे? क्लियर हो रही है बात आपको? ठीक है जी। अब हम आते हैं, देखिए ट्रिम्ड साइड तो पूछता है, अगर खुदा ना खास्ता कभी अनट्रिम्ड साइड पूछ दिया तो आपको पूरा प्रिपरेशन कर जाना है। कोई भी क्वेश्चंस पूछ दे तो आपको इसको बताना है, ठीक है, तभी तो सिलेक्शन होगा दोस्त मेरे, ठीक है जी। तो बिना कटी सीट की माप, अगर बिना कटी सीट की माप की बात करते हैं तो फर्स्ट वाला डायमेंशन आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस इसी में बता दे रहा हूँ आपको, जो A0 इन दोनों का जो A0 और A1, A0 और A1 इन दोनों में क्या होता है, जो बॉर्डर का गैप होता है ना, यहाँ लिखिएगा, इन दोनों में जो होता है, जो बॉर्डर की गैप होती है, किसकी गैप होती है? जो बॉर्डर गैप होता है, लिखिएगा, जो बॉर्डर है ना, क्या बॉर्डर जो गैप होता है ना दोस्त मेरे, तो ये कितना होता है? 20 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? पूछता है कि A0 और A1 में जो बॉर्डर गैप होता है कितना होता है, तो A0 और A1 में जो बॉर्डर का गैप होता है वो 20 मिलीमीटर होता है। और इसके बाद A2 से लगा करके A5 तक, A2 से लगा करके A5 तक जो बॉर्डर गैप होता है, इनके बीच जो बॉर्डर गैप होता है, तो इनके बीच जो बॉर्डर गैप होता है दोस्त मेरे, वो 10 mm होता है। कितना होता है? 10 mm। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ये जो बॉर्डर गैप है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बॉर्डर गैप कितना होता है। क्लियर है दोस्त मेरे? क्लियर हो ही रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, बिना कटी सीट की माप को हम कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे आप बताएं। तो दोस्त मेरे कुछ भी नहीं करना है, इसको याद करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आप फर्स्ट वाला याद करिएगा बस। 880 गुणा कितना? 1230। 880 गुणा 1230, इसी को आप याद करिएगा बस, mm, ठीक है, इसी को बस याद करिएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि इसका आधा करना है सेम। तो 2 छक्के कितना हो जाएगा? 2 छक्के 12, ठीक है, क्लियर है, 2 छक्के 12, ये आ जाएगा 625, नियर अबाउट 625 इंटू 880, कितना आ जाएगा? 880, ठीक है, 880 आ गया। अब क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे हम, तो 450, देखिए इसका आधा करेंगे
तो 440 आएगा। अभी देखिए 440 आएगा, लेकिन हम 450 लिखेंगे। क्यों? अभी मैं लिख लेता हूँ, उसके बारे में फिर आपको हम बताऊंगा। लिख लेता हूँ पहले। 625 का ये हो जाएगा 330, ये हो जाएगा 450। क्या करना है बताऊंगा अभी, ठीक है? अभी मुझे लिख लेने दीजिए। 240 हो जाएगा इसका, इसके बाद ये हो जाएगा 330 हो जाएगा, फिर इसका यहाँ करेंगे तो 165 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ लिख दीजिए 240। क्लियर है जी? क्लियर है? बिल्कुल। अब देखिए हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। कहने का मतलब है, यहाँ लिख लीजिए 10, यहाँ लिख लीजिए 10, यहाँ लिख लीजिए 10 10, ठीक है? 10 10 18, और यहाँ लिख लीजिए 15। 10 10 18 और 15। सर आपने ये क्या लिख दिया 10 10 18 और 15? मैं कह रहा हूँ रुकिए दोस्त मेरे, ठीक है? याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इसको 1230 को आप डिवाइड करेंगे, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद तो फिर आप समझते रहिएगा। देखिए एक बार देखिए, इसको याद करिए, इसका आधा करिए तो कितना हो जाएगा? 2 छके 12, है ना? 2 एकम 2, फिर 2 पाँचे 10, यानी 615 आएगा। बात को समझिएगा, इसका आधा करिएगा तो कितना आ रहा है? 615 आएगा। 615 में 10 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 625। अब बात समझ में आई? इसमें 10 जोड़िएगा तो 625, इसका आधा करिए तो 440 आएगा, और 440 आएगा, 440 में फिर 10 जोड़ दीजिए तो 450 आ गया। इसको ऐसे ही लिख देंगे। इसका आधा करेंगे तो 2 3, इसका आधा करेंगे 2 3 6, 2 कम 2, 2 दूना 4, कुछ आएगा 312 आएगा, और 312 में जब 18 जोड़ेंगे तो 330 आ जाएगा, और इसको ऐसे ही लिख दीजिए। फिर इसका आधा करिए तो 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 पाँच 225। अब 225 में 15 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 240, और इसको ऐसे ही लिख दीजिए। फिर इसका आधा कर दीजिए 165, फिर 240। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो इसको याद रखना है, 10 10 18 15। क्लियर है? नहीं वीडियो, एक बार वीडियो को फिर से रिवीजन करके देखिएगा, ठीक है? क्लियर है? अब देखिए ये जो सीट का जो मेजरमेंट है, जो एरिया है, मैं आपको पूरा बता दिया। इसके बारे में फिर हम अब थ्योरी क्लासेस, हम थ्योरी चर्चा करेंगे, क्या होगा क्या नहीं, ठीक है? अब हम थ्योरी पर चलते हैं। क्लियर है दोस्त मेरे? अब हम थ्योरी पर चलते हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिए पहले, यहाँ नोट करिए। आपको पूरा करवा दूंगा, भले मेरे पास साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट पेज पर लिख लिख करके इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको मैं क्लियर कर दूंगा। मेरा ये वादा है आपसे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब चाहिए, क्योंकि अगर मेरा चैनल ग्रो होगा, हम अच्छे क्वालिटी का आपको प्रोवाइड करवाएंगे, है ना? तो ये सब सारी चीज़ें आप जानते हैं, इतने तो टैलेंट हैं ही आप, इतने नॉलेजेबल बंदे हैं कि आपको पता है कि आदमी को क्या नेसेसरी है, क्या नेसेसरी नहीं है, ठीक है जी? चलिए कोई नहीं, चलिए नोट करके लिखिएगा। एक नोट बनाइए। क्या बनाइए? नोट बनाइए। इसमें लिखिए आप कि जो इंजीनियरिंग जो छात्र होते हैं ना, है ना, इंजीनियरिंग छात्रों द्वारा, पूछता है कि इंजीनियरिंग छात्रों द्वारा मुख्यतः किस एरिया का प्रयोग किया जाता है? तो इंजीनियरिंग छात्रों द्वारा मुख्यतः A2 तथा कभी कभी, लिखिएगा, A2 तथा कभी कभी A3 माप की सीट ज़्यादा प्रयोग की जाती है, इंजीनियरिंग छात्रों द्वारा मुख्यतः, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसका यूज़ करते हैं A2 का, और कभी कभी यूज़ करते हैं A3 का। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लिखिएगा किसका यूज़ करते हैं? तो A2 का और A3 का। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसमें एक और लिखिएगा कि जो ड्राइंग जो सीट होती है ना, जो ड्राइंग जो सीट होता है हमारा, क्या होता है? जो ड्राइंग सीट होती है, ड्राइंग सीट की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात पूछता है। तो लंबाई एवं चौड़ाई का जो अनुपात होता है ना, यानी x रेशियो y बराबर हो जाएगा 1/√2।
ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ड्राइंग शीट की लंबाई एवं चौड़ाई पता करना है, ये आया हुआ है आरआरबी एएलपी में आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अगर हम A0 की बात करें, A0 आकार की जो ड्राइंग होती है, A0 आकार की ड्राइंग जो शीट के लिए है ना, ड्राइंग शीट के लिए, A0 आकार की ड्राइंग शीट के लिए अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, हमने क्षेत्रफल तो आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे अगर क्षेत्रफल निकालें x और y, ये नियर अबाउट होता है किसके, 1 मीटर स्क्वायर के। हमने आपको बताया हुआ है, हमने आपको ये चीज़ बताया हुआ है, लेकिन मैं लिखवा रहा हूँ, आप फिर से इसको करिए। इसमें x की वैल्यू क्या होती है, 0.841 मीटर होता है और y की वैल्यू होती है 1.189 मीटर होता है। जब इसका मल्टीपल करते हैं, नियर अबाउट करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर के नियर अबाउट आ जाएगा, तो ये A0 का हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आते हैं ड्राइंग शीट की जो लेआउट होती है वो क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करें, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो नोट्स है ना, हमारा नोट्स मैं बताऊंगा, जो नोट्स है हमारा, ये नोट्स है, आप इस नोट्स को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। इस नोट्स को आप ले सकते हैं। क्लियर है। इसके लिए मैं बताऊंगा, जो नोट्स मैं बना रहा हूँ इसके लिए आपको मैं बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। अब स्टार लगा कर लिखिएगा या नोट लगा कर लिखिएगा। ये जितने भी हमने नोट और स्टार लगाया हुआ है ना भैया मेरे, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। लिखिएगा A0 तथा A1 जो सीट है, सीट की माप के लिए, सीट की माप के लिए सीट के बाईं तरफ, किधर, बाईं तरफ, बाईं तरफ से, मतलब A0 और A1 के लिए सीट के बाईं तरफ से, ये भी याद रखिएगा, सीट के बाईं तरफ से 20 मिलीमीटर की दूरी पर, 20 मिलीमीटर की दूरी पर सीमा रेखा, सीमा रेखा यानी बॉर्डर लाइन, ठीक है, 20 मीटर की दूरी पर सीमा रेखा होती है, ठीक है। और A0 A1 को छोड़कर यानी A3 और A2, A3, A4 एवं A5 के लिए माप के लिए, इसके माप के लिए सीमा रेखा या बॉर्डर जो लाइन होती है, सीमा रेखा को ही बॉर्डर लाइन बोलते हैं। हमने ऊपर इसको लिखवा दिए, करवाया, लेकिन फिर से लिख लीजिए। सीमा रेखा यानी जो बॉर्डर लाइन जो होती है, ये कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है बाएं से, बाएं से। कहाँ से होता है, ये भी बाएं से दूरियां मापी जाती हैं 10 मीटर। ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट। आप डेफिनेटली कहेंगे कि हाँ सर बहुत अच्छा, सच में ये इम्पोर्टेंट है ही है, ठीक है। अब पूछता है कि लेआउट के द्वारा, एक इम्पोर्टेंट और है, लेआउट को अभिविन्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिविन्यास। लेआउट को क्या बोलते हैं, अभिविन्यास बोलते हैं। इसे हम लेआउट भी कहते हैं, लेआउट, जिसको अभिविन्यास भी बोला जाता है, ठीक है। तो लेआउट जो होता है, अभिविन्यास जो होता है, इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा आरेखन का प्रकार, आरेखन का प्रकार, आरेखन का प्रकार, करेक्शन, आरेखन का प्रकार, करेक्शन, करेक्शन मतलब सुधार, आरेखन का प्रकार, करेक्शन का सुधार किया जाता है। पूछ सकता है कि भैया मेरे लेआउट का प्रयोग क्या होता है, तो लेआउट का प्रयोग होता है कि आरेखन का प्रकार, कि आरेखन कैसा है और इसमें क्या करेक्शन होता है, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ बात कि नहीं हुआ। इतनी सारी अभी हमने जितना आपको लिखवाया पढ़ाया, ये समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। 2 चैप्टर जो हमारा अभिविन्यास का जो चैप्टर है, मतलब 2 वीडियो में फिनिश हो जाएगा और अच्छे से फिनिश होगा। इसके बाद हम मल्टीपल क्वेश्चंस कराएंगे। इसमें क्या कराएंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस कराने वाले हैं, ठीक है दोस्त मेरे। अभी अभी जो हमने ये पढ़ाया है, देखिएगा इससे 3 क्वेश्चन बनेंगे। इसी स्लाइड से देखिएगा, हर 3 क्वेश्चंस बनना ही बनना है। 3 क्वेश्चंस देखिए बनेगा ALP में,
देखिएगा 3 क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, इसमें हेडिंग डालिएगा, 1 मिनट रुक जाइए, हाँ अब हेडिंग डालिएगा। इसमें पहला डालिएगा, पूछता है कि मार्जिन जो लाइन होती है ना, इसमें पहला हेडिंग डालिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पूछता है कि मार्जिन या सीमा रेखा क्या होता है, तो डालिएगा मार्जिन या सीमा रेखाएं। जब पढ़ाई रहे हैं ड्राइंग शीट तो पूरा पढ़ लीजिए, मार्जिन या सीमा रेखाएं, ठीक है। मार्जिन एंड बॉर्डर लाइन, ठीक है, मार्जिन एंड बॉर्डर लाइन। क्लियर है, हेडिंग आपने डाल दिया। चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए क्या होता है कि जो हमारी ड्राइंग जो शीट होती है ना, लिखिएगा, पूछ सकता है स्टेटमेंट में, जो ड्राइंग शीट होती है, ड्राइंग शीट को जिल्द में बांधते समय शीट पर जो बनी आरेखन होता है, जो उस पर आरेख बनता है, वो खराब ना हो। क्या हो? खराब ना हो, खराब ना हो। इसके लिए मार्जिन रेखा का प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं? मार्जिन रेखा का प्रयोग करते हैं। इसके लिए किस रेखा का प्रयोग करते हैं? मार्जिन रेखा कहते हैं। क्लियर है? ये जो मार्जिन जो रेखाएं होती हैं, जो मार्जिन लाइन जो होती हैं, ये तो यह बाएं से क्या होता है, मार्जिन जो लाइन होती है ना, यह बाएं से 20 मिलीमीटर से, बाएं से 20 मिलीमीटर से 30 मिलीमीटर तक, समझिएगा, बाएं से 20 मिलीमीटर से 30 मिलीमीटर तक तथा शेष तीनों ओर से 5 मिलीमीटर, शेष तीनों ओर से 5 मिलीमीटर की दूरी पर खींची जाती है। कैसे? अगर मान लीजिए यहाँ पे ये है आपका एक ड्राइंग शीट है, ठीक है, ड्राइंग शीट है, तो बाएं तरफ से यहाँ से 20 mm, ठीक है, और यहाँ से 20 mm, और शेष तीनों ओर से यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? 20 mm हो गया, लेकिन यह 5 हो गया, इधर से भी 5 हो गया और यहाँ से भी 5 हो गया। क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही है? यानी जो मार्जिन रेखाएं होती हैं, एक साइड से बाएं से तो 20 होगा, लेकिन शेष तीनों ओर से क्या होगा? 5-5 mm का इसमें दूरियां खींची जाती हैं। इतना तो क्लियर हो ही रहा होगा आपको, बताइए, इतना क्लियर तो हो ही रहा होगा आपको? यस या नो? बिल्कुल सर। दूसरा हेडिंग डालिएगा, शीर्षक ब्लॉक, जिसको टाइटल ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइटल ब्लॉक। दूसरा हेडिंग डालिएगा शीर्षक ब्लॉक। शीर्षक ब्लॉक को हम टाइटल ब्लॉक के नाम से जानते हैं। शीर्षक जो ब्लॉक होता है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। शीर्षक ब्लॉक भी क्या है? इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? यह ड्राइंग शीट की जो शीट होती है ना, तो ये ड्राइंग शीट, ठीक है, ड्राइंग शीट के दाईं ओर, है ना, दाईं ओर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दाईं ओर नीचे वाली सीमा रेखा से 65 मिलीमीटर, कितना? सीमा रेखा से 65 मिलीमीटर की दूरी पर खींचते हैं। अब यहाँ ये इम्पोर्टेंट हो गया कि शीर्षक ब्लॉक क्या होता है? दाईं ओर से निचली वाली सीमा रेखा से 65 मिलीमीटर दूरी पर क्या रहता है? खींचते हैं। किसको?
शीर्षक ब्लॉक को। किसको खींचते हैं? शीर्षक ब्लॉक को। और पूछता है कि शीर्षक ब्लॉक की जो साइज होती है, ये भी पूछता है कि शीर्षक जो ब्लॉक की जो साइज होती है, शीर्षक ब्लॉक की साइज कितनी होती है। तो शीर्षक ब्लॉक की जो साइज होती है 185 मिलीमीटर मल्टीपल 65 मिलीमीटर होती है। ये भी याद रखिएगा कि शीर्षक ब्लॉक की जो साइज होती है कितनी होती है, 185 से लेकर के 65 मिलीमीटर होती है। ठीक है, अब देखिए शीर्षक ब्लॉक आखिर ये क्यों दिया जाता है। ठीक है, क्यों दिया जाता है इसको शीर्षक ब्लॉक को। तो शीट को जो फोल्ड करके डालते हैं, शीट को मोड़कर फाइल में, है ना, किसमें, फाइल में लगाते समय शीर्षक ब्लॉक कहाँ होना चाहिए? शीर्षक ब्लॉक ऊपर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। क्लियर हो ना? शीट को अगर मोड़ रहे हैं आप, तो फाइल अगर लगा रहे हैं तो शीर्षक ब्लॉक हम ऊपर लिखते हैं। अब क्वेश्चंस पूछता है कि भैया मेरे शीर्षक ब्लॉक में मतलब क्या लिखा जाता है। क्वेश्चंस ये भी पूछता है कि शीर्षक ब्लॉक में आप क्या लिखते हैं। तो ये स्टार मार्किंग करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। ये भैया इम्पोर्टेंट तो ये भी है, ये साइज है 185 मिलीमीटर गुणे 165 मिलीमीटर। क्या करते हैं कि अगर मोड़ेंगे उसको तो शीर्षक ब्लॉक को क्या है तो ऊपर रखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ना सब है आपको। अब शीर्षक ब्लॉक में हम क्या लिखते हैं, तो भैया मेरे इस ब्लॉक में लिखिएगा, इस ब्लॉक में क्या लिखते हैं, पहले संस्था का नाम लिखेंगे। पहली बात, संस्था का नाम होता है, क्या होता है? संस्था का नाम होता है। कौन सी मापनी यूज हुआ है वो होता है। प्रक्षेप चिन्ह होता है, क्या होता है? प्रक्षेप चिन्ह होता है। इसमें क्या लिखते हैं? आरेखन शीर्षक लिखते हैं, आरेखन शीर्षक। ठीक है, आरेखन शीर्षक। डिजाइनर का नाम लिखते हैं, किसका? डिजाइनर का नाम एवं जो डिजाइन का दिनांक इसमें आदि प्रदर्शित होता है। क्लियर है? अब शीर्षक ब्लॉक आपको कभी भी डाउट नहीं होगा, शीर्षक ब्लॉक में कभी भी डाउट नहीं होगा। चाहे डायमेंशन पूछ ले, साइज पूछ ले, उसकी क्या क्या होता है, कहाँ होता है। तो दाईं और नीचे की जो सीमा रेखा होती है, नीचे की सीमा रेखा से 65 मिलीमीटर दूर होता है। अब कहेंगे सर थोड़ा बनाकर दिखा दीजिए। बिल्कुल दोस्त मेरे, क्यों नहीं बनाकर दिखाऊंगा। ये आपकी सीट हो गई, क्या है? ये आपकी ड्राइंग सीट है, मान के चलिए। ये A0 कह रहा है कि जो नीचे की जो लाइन होती है दाएं साइड से, इधर से दाएं ओर से जो नीचे की साइड होती है ना, इससे आप कितने मीटर? 65 मीटर, ये 65 मिलीमीटर, ठीक है, दूरी पर खींचते हैं। तो ऐसे होता है शीर्षक ब्लॉक। इसमें क्या होता है? इसमें डेट, नाम, डिजाइनर का नाम, ये कितना होता है? ये 185 होता है, 185 मिलीमीटर, और ये 65 होता है, ये 65 मिलीमीटर होता है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? तो यही पूछ रहा है आपसे शीर्षक ब्लॉक के रूप में। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले तरफ के। एक होता है फोल्डिंग मार्क्स, इसको भी ध्यान रखिएगा। तीसरा हेडिंग डालिए, इसमें लिखिए फोल्डिंग मार्क्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोल्डिंग मार्क्स। क्या लिखिएगा? फोल्डिंग मार्क्स। ठीक है, ये लिखिएगा कि यह बॉर्डर लाइन पर बना होता है। कहाँ बना होता है? बॉर्डर लाइन पर बना होता है। किस पर बना होता है? यह बॉर्डर लाइन पर बना होता है। इसकी सहायता से, यह बॉर्डर लाइन पर बना होता है, इसकी सहायता से शीर्षक ब्लॉक को ऊपर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? ऊपर रखा जाता है।
शीर्षक ब्लॉक को कहाँ रखते हैं दोस्त मेरे? ऊपर रखा जाता है। फोल्डिंग मार्क्स इसकी वजह से शीर्षक ब्लॉक को कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं। क्लियर है दोस्त मेरे? इतने समझ में आ रहा है आपको? इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चौथा लिखिएगा। चौथा होता है रिविजनल पैनल। क्या होता है? रिविजनल पैनल। एक भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं दोस्त मैं। रिविजनल पैनल क्या होता है? जो ये शीर्षक हमने ब्लॉक बताया ना, ये जो शीर्षक जो ब्लॉक होता है, ठीक है, कहाँ होता है? शीर्षक ब्लॉक में, है ना, या जो सीट होता है, सीट पर अलग से बनाया जाता है। सीट पर अलग से बनाया जाता है, ठीक है, से अलग बनाया जाता है। अब रिविजनल पैनल का मतलब हो गया कि सीट में क्या परिवर्तन करना है। सीट में क्या परिवर्तन इसमें करना है, लिखिएगा। सीट में क्या परिवर्तन हुआ, मतलब ये सीट में क्या परिवर्तन हुआ, इसके बारे में हम इसमें रिविजनल पैनल में लिखेंगे। जैसे सीट में परिवर्तन हुआ, जैसे मान लीजिए तारीख में परिवर्तन हुआ। परिवर्तनकर्ता कौन है? परिवर्तनकर्ता कौन है? उनका नाम होगा इसमें, उनके हस्ताक्षर होंगे, उनके हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद इनमें इनका रिकॉर्ड रखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। क्लियर हो रही है दोस्त मेरे? रिविजनल पैनल का मतलब क्या होगा आपको समझ में आया? छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, जो याद होने चाहिए। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एक चीज़ और है जो हम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ही हम कह सकते हैं, इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, नोट करके लिखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। एक होता है आपका सरल मापनी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कौन सी मापनी? सरल मापनी। सरल मापनी, सरल मापनी जो होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक साथ, इसमें क्या करते हैं, एक साथ दो लगातार, इसमें एक साथ दो लगातार बीमा। दो लगातार बीमा मतलब मान लीजिए मीटर सेंटीमीटर। दो लगातार बीमा जैसे उदाहरण के मतलब मीटर एवं डेसीमीटर, मीटर एवं डेसीमीटर, ठीक है, या सेंटीमीटर, ठीक है, या मिलीमीटर को दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। तो ये चीज़ लिखिएगा कि सरल मापनी पूछ लेगा। सरल मापनी में क्या होता है, तो बस छोटा सा याद रखिए कि इसमें एक साथ दो डायमेंशन को दिखाया जाता है, दो बीमा को दिखाया जाता है। क्लियर हो रही है मेरे दोस्त? क्लियर हो रही है? ठीक है। इसके बाद आता है, एक आता है विकर्ण मापनी। क्या आता है? विकर्ण मापनी। विकर्ण मापनी, अगर हम विकर्ण मापनी की बात करें तो इसमें एक साथ कितने, इसमें एक साथ तीन लगातार बीमा को, तीन लगातार बीमा, तीन लगातार बीमा कौन कौन सी? बीमा डायमेंशन जिसको बोलते हैं, जैसे आपका मीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया, डेसीमीटर एवं सेंटीमीटर, डेसीमीटर एवं सेंटीमीटर को दर्शाया जाता है। किसको दर्शाया जाता है? तीन डायमेंशन को इसमें दर्शाया जाता है। वो होती है विकर्ण मापनी, सरल मापनी। डिफरेंट समझ में आया आपको? बिल्कुल। इसके बाद एक लास्ट आता है आपका ब्लूप्रिंट। पूछता है कि ब्लूप्रिंट क्या होती है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा, पूछेगा कि ब्लूप्रिंट होता क्या है, तो ड्राइंग सेक्शन में जब आप बनाएंगे ना ड्राइंग, तो ड्राइंग सेक्शन में जो मूल ड्राइंग जो बना था, जो पहले जो ड्राइंग बनी थी, मूल ड्राइंग को ड्रेसिंग, क्या चीज़? मूल ड्राइंग को ड्रेसिंग पेपर पर पहले बनाया जाता है। ड्रेसिंग पेपर पर, ड्रेसिंग पेपर पर बनाया जाता है। किस पर बनाया जाता है? ड्रेसिंग पेपर पर बनाया जाता है। इसके बाद क्या होता है? अमोनिया पेपर पे, इसके बाद अमोनिया पेपर पर
इसके बाद ड्रेसिंग पेपर बनाया जाता है, इसके बाद अमोनिया पेपर पर इसकी प्रतिलिपि तैयार किया जाता है ना। इसकी प्रतिलिपि तैयार किया जाता है जो नीले रंग की होती है। किस रंग की होती है? जो नीले रंग की होती है, नीले रंग की होती है। और जो नीले रंग की होती है, और जो नीले रंग की होती है इसे ही क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट कहते हैं। जो नीले रंग की होती है इसे क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट कहते हैं। क्लियर है ना? इतना तो बात समझ में आ रहा होगा। जो नीले रंग की होती है इसे क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई? इतनी सारी चीज़ें क्लियर है दोस्त मेरे? क्लियर है? बिल्कुल। एक चीज़ और रह गया आपका। क्या रह गया दोस्त मेरे? एक चीज़ और रह गया दोस्त मेरे, मैं आपको करवा दूं, पूरा करवाऊंगा दोस्त मेरे। एक भी टॉपिक में छोड़ूंगा नहीं आपको, एक भी टॉपिक में छोड़ने वाला नहीं हूँ। चलिए आ जाइए, एक भी टॉपिक में आपको छोड़ूंगा नहीं दोस्त मेरे। चलिए एक क्वेश्चंस और पूछता है जो कि इम्पोर्टेंट है। पूछता है कि एरिया का रेशियो क्या होता है, मतलब कि जो हम एरिया बताए हैं उसका रेशियो बता दो। पूछता है कि A0, A1, A2, A3, ठीक है, समझ में आ रहा है, A4, A5, है ना, A5, तो इनका रेशियो क्या होता है? ठीक है, तो एरिया का जो रेशियो होगा आप देखते चलिए कि जो A0 है, लिखिए चलिए A0, क्या चीज़? A0, ठीक है। इसके बाद लिखिए A1, इसके बाद लिखिए A2, इसके बाद लिखिए A3, इसके बाद लिखिए A4, इसके बाद लिखिए A5। तो जो अब हम A1 का 32 लिखिए, इसका 16, इसका 8 लिखिए, इसका 4, इसका 2, इसका 1, ठीक है। अब ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है 32, 16, 8, 4, 2, 1, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है? याद रखनी है, ठीक है। इसमें पूछता है कि A2 की छोटी भुजा, A2 की छोटी भुजा, बात को समझिएगा, और A4 की छोटी भुजा, ठीक है, A4 की छोटी भुजा का रेशियो कितना होगा? तो दोस्त मेरे देखिएगा, इंजीनियर जो हमने ड्राइंग का हमने जो बनाया हुआ है उसको देखिएगा। उसमें A2 की छोटी भुजा आपकी 420 है। कितनी है? 420 है। और A4 की जो छोटी भुजा है, A4 की जो छोटी भुजा है वो 210 है। आप जाकर देखिएगा है। इसको जब कट करेंगे ना तो ये 2/1 आ जाएगा, यानी 2:1 आ जाएगा। और यहाँ पर भी यहाँ पर भी कितना रेशियो बनेगा? A3, अरे A2 का कितना? 8, और A4 का 4, ठीक है। तो यहाँ से भी 4 दूना 8, 4 एकम 4, 2:1 का बन रहा है। तो डायरेक्ट आपको यहीं लिख लेना है, आपको यहीं से रेशियो याद कर लेना है, ठीक है। हम भुजा क्यों याद करेंगे? जब यहाँ से मुझे आइडिया ही है तो आप यहाँ से याद कर लेंगे A0, A1, A2, A3, A4, A5। तो ये वाला आप याद करके जाइएगा। डायरेक्ट आप रेशियो बना सकते हैं कि A0, A1 का रेशियो क्या होता है, तो 2:1 होगा, और इसका भी 2:1 होगा, इसका भी। तो हमेशा 2:1 के फॉर्म में ही आएगा। आप इसको, इस वाले जो हम इसको कर रहे हैं, डार्क कर रहा हूँ, तो इसको आपको याद करके ही जाना है एग्जाम में। क्या छोटी भुजा बड़ी भुजा फिर लिखेंगे स्टार्टिंग से, समझ रहे हैं? तो इसको याद करके, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, इस वाले चीज़ को। क्लियर है दोस्त मेरे? क्लियर है ना? बिल्कुल। हमने आपको बहुत सारी टॉपिकें करा दिया, ठीक है। एक आपकी पेंसिल रह गई है, जो हम पेंसिल जो हम यूज़ करते हैं, तो कभी कल ग्रेड की पेंसिलें पूछ देता है, करवा देता हूँ। थोड़े से और वेट करिए, वीडियो तो लंबी हो जा रही है, ठीक है, लेकिन मैं समझाऊंगा नहीं, अच्छे से पढ़ाऊंगा नहीं, शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, आप देख लेंगे क्या मतलब रह जाएगा। तो लॉन्ग वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप समझते हुए चलिए। एक बार वीडियो को देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, या हमारे साथ लिख लीजिए, है ना। तो हमारे साथ लिखेंगे, आपके नोट्स भी कंप्लीट हो गई, आपकी तैयारी भी हो गई, आप रिवीजन करके चले गए, है ना।
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक चीज़ लिख लीजिएगा, पेंसिल लिखिएगा, एक हेडिंग डालिएगा पेंसिल। थोड़ी सी टॉपिक बता देता हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पेंसिल, अब देखिए जो हम पेंसिल यूज करते हैं, जो हमारी सामग्री है पेंसिल, इसमें पूछता है कि पेंसिल जो होती है ये किसकी बनी होती है। तो पेंसिल पहले हेडिंग डालिए कि ये जो ग्रेफाइट होता है ना हमारा, क्या होता है, ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट तथा मिट्टी, ग्रेफाइट तथा मिट्टी, जिसको हम क्ले बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्ले बोलते हैं, ठीक है, के विभिन्न मिश्रण से, के विभिन्न मिश्रण से, के विभिन्न मिश्रण से 18, कितने, 18 श्रेणी के पेंसिल बनते हैं। 18 श्रेणी के पेंसिल बनते हैं। कितने श्रेणी के पेंसिल बनते हैं दोस्त मेरे, 18 श्रेणी के पेंसिल बनते हैं, ठीक है। पहला जो होता है, पहला हेडिंग डालिएगा, पहला जो हेडिंग होता है ये कठोर, पहला जो हेडिंग होता है कठोर, 9H से 4H तक, 9H से 4H तक होता है कठोर, पहला। दूसरा होता है मध्यम, दूसरा होता है मध्यम, ये कैसे होता है, 3H से लेकर के B तक, कितना, B तक। 9H से 4H तक लिख करके इसमें आपके आ जाएंगे, 9H आ जाएगा, 8H आ जाएगा, 7H आ जाएगा, 6H आ जाएगा, 5H आ जाएगा और 4H आ जाएगा, इतने सारे। मध्य में 3H से B तक, यानी 3H तो आएगा, 2H भी आएगा, भैया मेरे 3H तो आएगा, 2H आएगा, H आएगा, F आएगा, HB आएगा तथा B आएगा, क्लियर है। और तीसरे में हम यूज करते हैं नरम पेंसिल का, किसको, नरम पेंसिल का, जो 2B से लेकर के कितने तक होता है, 7B तक होता है, कितने तक होता है, 7B तक। इसकी क्या होती है, 2B होता है, 3B होता है, 4B होता है, 5B होता है, 6B होता है और 7B होता है। तो ये नरम पेंसिल, ये नरम पेंसिल, मध्यम पेंसिल, कठोर पेंसिल, तो ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एक चीज़ और इसमें जानिएगा, एक चीज़ और जानिएगा, इसमें एक चीज़ और लिखवाता हूँ कि जो पेंसिल ग्रेड में, जो पेंसिल के जो ग्रेड है ना, लिखिएगा पेंसिल ग्रेड, है ना, पेंसिल ग्रेड में H, जो कैपिटल H होता है, पेंसिल ग्रेड में H की वृद्धि होने पर, H की वृद्धि होने पर कठोरता तथा हल्केपन में, है ना, H+ की वृद्धि होने पर कठोरता तथा हल्केपन में, मतलब हल्का होता है, हल्केपन में वृद्धि होती है, क्या होती है, हल्केपन में वृद्धि होती है, ठीक है। तथा B में वृद्धि होने पर, B में वृद्धि होने पर, ठीक है, नर्म एवं गहरेपन में, नर्म एवं गहरेपन में वृद्धि होती है, नर्म एवं गहरेपन में वृद्धि होती है। नर्म भी होगा और गहरा भी होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्लियर है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पेंसिल ग्रेड में H की वृद्धि होगी तो भैया मेरे इसमें कठोरता और हल्केपन में वृद्धि होगा। अगर B में वृद्धि होगी तो ये नर्म एवं गहरेपन में वृद्धि होती है, किसकी वृद्धि होती है, नर्म एवं गहरेपन में वृद्धि होती है। इसका जो प्रयोग के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, अगर हम प्रयोग के बारे में बात करें कि इसका प्रयोग क्या है, तो हेडिंग डालिएगा इसका प्रयोग क्या है। भैया मेरे अगर प्रयोग की बात करें तो जो 2H पेंसिल होती हैं, 2H पेंसिल, तो ये 2H पेंसिल क्या कहते हैं, ये होती है बाह्य रेखा खींचने में, क्या, बाह्य रेखा खींचने में, ठीक है। जो मध्य की मिडिल जो लाइन होती है हमारी,
मध्य की रेखा खींचने में, और जो विच्छेद रेखा होती है, विच्छेद रेखा खींचने में प्रयोग किया जाता है, खींचने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 2H पेंसिल का, 2H पेंसिल का। और जो H पेंसिल होता है, जो हमारा H पेंसिल होता है, इसका क्या करते हैं, H पेंसिल का जैसे हमको विमांकन लिखना है, मतलब कि विमांकन का मतलब डायमेंशन लिखना है हमको, रेखा का छादन होता है, रेखा को रेखा छादन में किया जाता है, अक्षरांकन में किया जाता है, जो अक्षर लिखते हैं अक्षरांकन आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको करा दिया, इतनी सारी चीज़ें। लगभग 10 मिनट बाकी है, 1 घंटे का हमने वीडियो आपको बनाया। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कमेंट में बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगी। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त मेरे। मैं देख रहा हूँ कि व्यू तो 215, 220, 225 जा रहा है, 115 जा रहा है, लेकिन मान लीजिए 115 जा रहा है भैया मेरे, अगर 100 लोग भी सब्सक्राइब कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा। छोटा चैनल है मेरा चैनल, कुछ हो समझाने का तरीका अगर गलत हो रहा है तो आप मुझे बताओ कि सर आप गलत समझा रहे हो। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट में पूछिए, ठीक है। बट मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए दोस्त मेरे, और वीडियो को फुल वॉच किया करिए। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से जब इंड पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा कि हाँ यार आज हमने कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।